Hello students, myself CS Preeti Malik Singh. I am by qualification BCom, MCom, CS and LLB. पिछले 10 वर्षों से लास्ट 10 ईयर्स आई एम इन टीचिंग प्रोफेशन और मैं तीनों ही लेवल पे CS के बेसिकली आई एम डीलिंग इन CS ओनली. CS कोर्स में ही हम लोग डील करते हैं. पिछले 10 वर्षों से मैं CS की क्लासेस ले रही हूँ तीनों ही लेवल पे, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, फाइनल, तीनों ही लेवल के लॉज में डील करती हूँ. लेकिन आज मैं आपके साथ कोई लॉ पढ़ाने नहीं आ रही हूँ, आज मैं आपके साथ कोई सब्जेक्ट पढ़ाने नहीं आ रही हूँ, आज मैं आपके साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स देने नहीं आ रही हूँ. आज मैं कुछ बात कर रही हूँ हटके, और वो एक बेसिक प्रॉब्लम है जो कि हर एक स्टूडेंट फेस करता है. एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम और एक नॉर्मल क्वेश्चन हर एक स्टूडेंट का रहता है, मैम पढ़ना चाहता हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाता हूँ, मैम टाइम नहीं निकल जाता है, मैम मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाता हूँ. बहुत सारे एक्सक्यूजेस रहते हैं. मैम मैं सिलेबस रिवाइज नहीं कर पाता हूँ, मैम मैं लिख के नहीं देख पाता हूँ. क्यों क्यों नहीं कर पाते ये सारे काम? क्योंकि टाइम नहीं है. ये प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट्स की नहीं है, ये प्रॉब्लम उनकी भी है जो वर्किंग में है, ये प्रॉब्लम उनकी भी है जो हाउसवाइफ हैं, ये प्रॉब्लम उनकी भी है जो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम उनकी भी है जो टीचर्स हैं. कि समय का अभाव, टाइम की कमी. ऐसा क्या हो गया है कि लोगों के पास टाइम नहीं है? ऐसी क्या चेंजेस आ गए हैं कि लोगों के पास समय नहीं है? अगर हम पुरानी बात करें, अब से पहले की बात करें, अपने से पहली वाली पीढ़ी की बात करें, तो उस समय को बचाने के लिए साधन कम थे. लेकिन आज के डेट में हमारे पास समय बचाने के लिए साधन ज़्यादा हैं. मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे सकती हूँ, जैसे कि ट्रैवल करने के लिए अब से हमारी पीढ़ी से पहली पीढ़ी में जो बच्चे CS के कोर्स करने आते थे वो बस से आते थे. ओनली बस ही एक ऑप्शन था, एक माध्यम बस ही था, इसके अलावा दूसरा माध्यम ही नहीं था. बट आज की डेट में मेट्रो फैसिलिटी है, आज की डेट में कैब फैसिलिटी है, ऑटो फैसिलिटी है, और कहीं ना कहीं फैसिलिटीज बढ़ रही हैं. बट स्टिल स्टूडेंट्स फिर से वही बात रखते हैं कि मैम समय नहीं है. कई बार मैं अपनी क्लास में भी ये एनालिसिस करती हूँ, नोटिस करती हूँ. मैं बच्चों से बोलती हूँ बेटा घर पे प्रैक्टिस करो, लिख के देखा करो, मैम टाइम नहीं है. बेटा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस किया करो, मैम टाइम नहीं है. किसी भी व्यक्ति से अगर आप बात करो, चर्चा करो, तो उसका सबसे बड़ा एक शिकायत होती है अपने आप से कि मेरे पास समय नहीं है. आखिर ये समय कहाँ जाता है? आखिर 24 घंटे पूरे होते हैं, इन 24 घंटों में क्या करते हैं हम कि हमारे पास समय नहीं होता? ऐसे क्या कारण है जिनकी वजह से हमारा समय नष्ट हो जाता है? इसलिए आज से एक नई शुरुआत करी है. अब तक मैंने लॉ बहुत पढ़ाया, बच्चों के लॉ के कॉन्सेप्ट्स, आई एम स्पेशलाइज बेसिकली डीलिंग इन लॉज ओनली. बट आज मैंने सभी के लिए, सिर्फ ये नहीं कि CS का स्टूडेंट है, कोई भी स्टूडेंट जो कि अपनी समय का सदुपयोग करना चाहता है, टाइम को प्रॉपरली मैनेज करना चाहता है. देखिए समय बहुत अमूल्य है, समय की कोई कीमत नहीं है. समय नष्ट होता है, समय इज इक्वल्स टू मोर देन धन, धन से भी ज़्यादा है, क्योंकि धन कमाया जाता है लेकिन समय लौट के नहीं आता. मैं आज आपके सामने कुछ प्रिंसिपल्स डिस्कस करूंगी, कुछ सिद्धांत डिस्कस करूंगी, लेकिन वो सारे प्रिंसिपल मैं एक दिन में डिस्कस नहीं कर सकती. इसीलिए मैंने क्या प्लान किया है कि मैं आपको हर रोज एक नया प्रिंसिपल सिखाऊंगी, एक नया सिद्धांत सिखाऊंगी समय का सदुपयोग का, टाइम मैनेजमेंट का. टोटल 30 प्रिंसिपल्स हैं और ये क्लास जो है 30 सीरीज में चलेगी. 30 लेवल्स होंगे इसके. आज फर्स्ट लेवल है. आज फर्स्ट लेवल में मैं फर्स्ट प्रिंसिपल आपके साथ डिस्कस करूंगी, लेकिन मैं आपको कुछ एनालिसिस करके दिखाना चाहती हूँ. मैं चाहती हूँ आप भी इस चीज को सोचो, इस पॉइंट पे आप भी डिस्कस करो, आप भी एनालाइज करो. देखिए पॉइंट क्या है मैं थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ. बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रूफ करूंगी अपनी बात को. देखिए अगर मैं पूरी जिंदगी की बात करूं, और वो भी ऐसी जिंदगी की अगर आप पूरी जिंदगी जीते हो, और ऐसे बहुत ही चुनिंदा लोग होंगे जो ये पूरी जिंदगी जी पाएंगे. मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी से, खुद मैं भी हूं, शायद मैं भी इतना लंबा ना जी पाऊं. मैं मैक्सिमम लाइफ एक ह्यूमन बीइंग की ले रही हूं. टोटल डेज इन लाइफ, अगर टोटल डेज इन लाइफ की बात करें तो 36,500 दिन होते हैं हमारे पास. टोटल आपकी जिंदगी में अगर आप अपना जीवन पूरे तरीके से जीते हो, 100 वर्ष 100 ईयर्स की आप अगर एज जीते हो, तो आपके पास
36,500 दिन होते हैं। कैलकुलेट करते हैं तो थोड़ा अजीब सा लगता है ना, वैसे तो ऐसा लगता है टाइम है टाइम है टाइम है टाइम है, लेकिन हमें एक जिंदगी में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, अपना नाम करने के लिए, अपने उद्देश्य अचीव करने के लिए सिर्फ हमारे पास 36,500 दिन होते हैं, और 36,500 भी पूरे नहीं होते हैं। अभी देखिए आप, सपोज आपकी जो भी उम्र है, आपकी जो भी एज है मैम, जैसे कि मल्टीप्लाई बाय 365, आपकी जो भी एज है। मैम आपकी क्या एज है? एज बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बता देती हूँ मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कोई छुपाने नहीं रही आपसे। सपोज अगर मेरी एज 30 ईयर्स है और मल्टीप्लाई बाय 365 हम अगर करें, 30 मल्टीप्लाई बाय 365, तो आपकी लाइफ के जो है वो डेज निकल जाएंगे, और उसमें से माइनस करके आपके पास बैलेंस टाइम बचेगा, बैलेंस। अब आपके पास सिर्फ इतना ही दिन बचे हुए हैं जो कि आपको जिस समय में आपको अपने आप को प्रूव करना है। तो देखिए, मैंने सिर्फ ये एनालिसिस यहाँ पे इसलिए रखा है, आपकी जो भी एज है मल्टीप्लाई बाय 365 आप जब करोगे तो आपको ये पता चल चुका होगा कि आउट ऑफ द 36,500, 36,500 डेज में से आपके कितने खत्म हो चुके हैं, और अब सिर्फ कितना बाकी है। देखिए, जन्म हर कोई लेता है, मृत्यु भी निश्चिंत है। गीता में ये उपदेश दिया जाता है कि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चिंत है। लेकिन क्या हम अपना इतना मूल्यवान जीवन, इतना मूल्यवान समय ऐसे ही नष्ट कर देते हैं? क्या हमारे समय की कोई कीमत नहीं है? मैं आपको समय की कीमत भी बताऊंगी अगली सीरीज में, लेकिन आज जो मैं आपको सिखाने आई हूं उस मुद्दे से मैं भटकना नहीं चाहती। मैं अपने मुद्दे पे टिके रहना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ। मैंने आपको बताया टोटल डेज इन लाइफ कितने होते हैं। हर एक व्यक्ति का अगर पूरे उम्र वो अपनी जीता है 100 ईयर्स की, हालांकि 100 ईयर्स की लाइफ जीना आज की डेट में बहुत ही मुश्किल काम है, बट स्टिल मैं मानती हूँ आप पूरी उम्र अपनी जीते हो 100 साल की, तो इसमें आपको सिर्फ इतने दिन मिलते हैं अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपना नाम करने के लिए। और इसी समय में कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जैसे कि आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो, सचिन तेंदुलकर है, आप सुषमा स्वराज की बात कर सकते हैं, आप किरण बेदी की बात कर सकते हैं। ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत महान लोगों की श्रेणी है। परंतु क्या हम भी महान बन सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं। ऐसे महान लोग अपने समय की कीमत समझते हैं, अपने आप को सस्ता नहीं समझते। एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक इंसान के पास खड़े होकर घंटों निकाल देता है, फोन पे घंटों बातें कर देता है, उसकी समय की कोई कीमत नहीं है। देखिए, आप अपने आप को जितना सस्ता समझोगे, जितनी अपनी कीमत समझोगे, दूसरे आपको उतनी ही कीमत से ही आंकेंगे। आप कभी भी एनालाइज कर लेना, आपका ब्रांड, आपकी लाइफ, आपकी वैल्यू आपके हाथ में है। आप जितना टाइम वेस्ट करोगे, टाइम आपको वेस्ट कर देगा। टाइम इज वेरी लिमिटेड, टाइम इज वेरी शॉर्ट। प्रूव योरसेल्फ। मायने ये नहीं रखता आपने कितना लंबा जीवन जिया है, मायने ये रखता है कि आपने इस जीवन में कितने महान काम किए हैं। कोई याद नहीं रखता आप कितने साल जिए हो, याद ये रखता है कि आपने इस जीवन में, अपने जीवन काल में ऐसे कौन से काम किए जिससे आपका नाम अमर हो। तो इसीलिए मैं आपको बताना चाहती हूं, आपका जो भी मिशन है, सीएस स्टूडेंट है तो सीएस की ओर, आप ये मत समझिए कि अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट अटेम्प्ट अटेम्प्ट। दिसंबर आफ्टर जून कमिंग वेरी सून। पता नहीं चलेगा आपको समय कैसे निकल गया, पता नहीं चलेगा 18 वर्ष की आयु में आपने सीएस ज्वाइन किया था, आज मैं 25 साल का हो चुका हूं और मेरी सीएस ने कैसे मेरे इतने साल ले लिए हैं। टाइम मैनेजमेंट, एवरी सक्सेसफुल फॉलो टाइम मैनेजमेंट। हर एक सक्सेसफुल व्यक्ति, एक कामयाब इंसान के पीछे जो एक मूल मंत्र होता है, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। जिसने ये करना सीख लिया ना, वो अपने जीवन को बेशकीमती बना सकता है। लेकिन उसमें ऐसा क्या करना होगा? देखिए, मैं आपको फिर से प्रूव करके दिखाऊंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बाय प्रोफेशन में फैकल्टी हूँ, टीचर हूँ, तो मैं हर चीज का आपको लॉजिक यहाँ पे दूंगी। देखिए, सुनिए ध्यान से। सबसे पहला सिद्धांत आपका जो टाइम मैनेजमेंट का होगा, वो आपको अपनी एक लॉग बुक बनानी होगी। और उस लॉग बुक में क्या करना है आपको एक शेड्यूल बनाना है। मैं सीधा सीधा सिंपल भाषा में बोल सकती हूँ, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना है। शेड्यूल कैसे बनाना है? आप सवेरे किस टाइम जगते हो? आप सपोज करो सुबह सुबह 4 बजे जगते हो। मैम, हाउ इट्स कम पॉसिबल? इट इज इम्पॉसिबल टास्क। नो, इट्स पॉसिबल। Provided if you want to become successful, everything is possible. If you don't want to successful, there are lot more excuses are there. Yes, बहुत सारे लोग 4 बजे जगते हैं जिन्हें सक्सेस होना है, जिनको पता है मेरे पास समय कम है। मैंने एक एग्जाम्पल दिया
4 बजे सपोज करो कोई जगता है, 4 बजे से लेके 4:30 तक उसका अपना चाय पीना या एंजॉय करना जो भी है वो रेडी हो जाता है। 4:30 से 5 o'clock तक वो जॉगिंग करता है, एक्सरसाइज करता है। 5 o'clock से वो रीडिंग करता है, कोई अच्छी बुक्स पढ़ता है। 5:30 से वो अपना जो भी काम करना स्टार्ट करता है उसे करता है। कुल मिला के मैं कहना चाह रही हूँ कि आपने पूरे दिन में अपना एक शेड्यूल बनाओ कि मुझे इस समय से इस समय तक सिर्फ यही काम करना है। और उसके बाद जब वो शेड्यूल आप बना लो, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल मैं नहीं बना सकती, हर एक ह्यूमन बीइंग का अपना अलग नेचर होता है। कोई रात में लेट तक जगता है, कोई सुबह जल्दी जगता है। क्योंकि आजकल टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? जब बच्चा पढ़ने ही रात को 10 बजे बैठता है तो वो 2 बजे तक पढ़ता है, तो सवेरे वो नहीं जगता है। उसके पास एक एक्सक्यूज होता है क्या कि मैंने रात को 2 बजे तक पढ़ाई करी। अरे बेटा पढ़ने कब बैठा था? 10 बजे। अगेन मिसमैनेजमेंट। दिस इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट, इट इज अ मिसमैनेजमेंट। एक्सक्यूज देखिए कि मैम मेरी ना पढ़ाई रात में ही होती है। पढ़ा क्या तूने? 10 बजे बेटा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 से 2, 4 घंटे भी तूने इफेक्टिव पढ़ाई नहीं करी है और तू सुबह 11 बजे जग रहा है। जो पढ़ने का समय था वो तो गवा दिया तूने, जो पढ़ना चाहिए था वो तू नष्ट कर चुका है। अगला दिन भी तेरा खराब हो गया। 11 बजे जगने के बाद दिन बचता नहीं है। जो महान लोग होते हैं वो सुबह 5 बजे से 8 बजे तक अपना काम कर चुके होते हैं। उसके बाद तो लेबरिंग वर्क होता है। जो आपके प्लानिंग्स वर्क होते हैं वो तो अर्ली मॉर्निंग हो जाते हैं। उसके बाद तो सिर्फ एग्जीक्यूशन बचता है। यही तो एक डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और नॉट सक्सेसफुल पर्सन के बीच में। वो 10 से 6 में फॉलो बिलीव करता है, लेकिन जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक अपना जो प्लानिंग वर्क, जो एग्जीक्यूशन, जो फ्यूचर प्लान्स होते हैं वो डिसाइड कर लेता है। उसको एक एक क्षण, एक एक पल पता होता है मुझे कैसे गंवाना है, कैसे इसको यूटिलाइज करना है। देखिए अब ये आपको लॉग बुक बनानी है। मतलब कुल मिला के सिंपल पहला प्रिंसिपल, आपको अपना शेड्यूल प्रिपेयर करना है। अब जब आप अपना शेड्यूल प्रिपेयर कर लेते हो, और मैं किसी से भी आज एक क्वेश्चन पूछूं, फाइंड आउट करना। मैं अगर अभी भी किसी स्टूडेंट से बात पूछूं कि बेटा मुझे ये बताओ आपने अपने समय का कैसे यूटिलाइजेशन किया, तो मुझे पता आंसर क्या मिलेगा। मैम हमने अपने समय का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन किया है, क्योंकि उनके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड में बताती हूँ कैसे बनता है। आप ये देखिए आपका इफेक्टिव यूज क्या था, और मिसयूज ऑफ टाइम क्या क्या हुआ। अब मैं बताती हूँ मिसयूज में क्या क्या आता है। मिसयूज ऑफ टाइम आपने क्या क्या किया इसका मैं बताऊंगी आपको। मिसयूज ऑफ टाइम आप खुद देखिए, आपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे कोरोना वायरस के बारे में कितनी वीडियो देखी है, कितनी देर देखी है, जरा देखना। सोशल मीडिया आपने कितनी देर चलाया, आपने यूट्यूब कितनी देर चलाया, आप एनालाइज करना। आपने फोन पे कितनी देर बातें करी हैं, जरा एनालाइज करना। और कौन सी ऐसी बात थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, कितनी सारी ऐसी बातें थी जो नॉर्मल टॉक करी है आपने, जिसका कोई सेंस नहीं था, जिसका कोई लॉजिक नहीं था। आप फाइंड आउट करना। आप नेट सर्फिंग देखना, आपने नेट सर्फिंग कितनी देर करी है। आप ये देखना आपने किसी से कुछ बोल दिया होगा तो उसकी वजह से आपके ऊपर रिएक्शन होता है। कई बार हम कुछ जब गलत बोल देते हैं तो उससे हमारे ऊपर ऑटोमेटिक रिएक्शन होता है, हमारे माइंड में वही चीज चलती रहती है, जिसे हम बोल सकते हैं तनाव। आप देखना झगड़ा 1 मिनट का होता है लेकिन दिन पूरा खा जाता है, कभी कभी 2 दिन, कभी कभी 3 दिन। तनाव में आपने कितना समय अपना वेस्ट किया ये जरा सोचना। और हाँ, आपने अपने छोटे भाई बहन, अड़ोसी पड़ोसी, बस में आते जाते किससे झगड़ा किया वो जरा सोचना। झगड़ा सिर्फ 2 मिनट का था लेकिन दिन तो पूरे ही गए ना। जिस काम के पर्पस के लिए आप जा रहे थे, आपने लड़ाई की वजह से अपना टाइम तो वेस्ट कर दिया ना। चॉइस इज योर्स, आइदर यू ऑप्ट अ फ्लाइट और अ फाइट। फ्लाइट ऑप्ट करनी है या फाइट ऑप्ट करनी है। देखिए जिंदगी आपकी है, जीना आपको है, करना आपको है। आपके जीवन में सभी लोग अच्छे नहीं मिलेंगे, चलते चलते आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको ये सोचना कि अगर मैंने इसके साथ लड़ाई करी तो आई ऑप्ट फाइट। बट आपको सक्सेसफुल होना है तो ऑप्ट फ्लाइट, बिकॉज यू हैव नो अननेसेसरी टाइम टू वेस्ट। टाइम इज वेरी लिमिटेड, टाइम इज वेरी शॉर्ट। द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ टाइम मैनेजमेंट इज टू प्रिपेयर योर शेड्यूल, टू प्रिपेयर योर लॉग बुक। एक बात मेरी ध्यान रखना, जिसके जीवन में कठिन नियम होते हैं उसका जीवन सरल होता है। जिसके जीवन में कोई नियम नहीं होते, जिसके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्यहीन व्यक्ति एक पशु के समान होता है। अगर आपके जीवन में कोई नियम नहीं है, आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं है। खाना उसे भी मिलता है, रहता वो भी है, जीता वो भी है। लेकिन एक इंसान का जन्म अगर हमें मिला है तो कुछ करने के लिए मिला है। हर एक व्यक्ति अपने आप में अनमोल रतन है। हर एक व्यक्ति के अंदर अपने आप में क्वालिटी है। जरूरत है उसे पहचानने की, जरूरत है उसे पहचान के आगे बढ़ने की। ट्राई टू इंप्रूव योर सेल्फ
एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ सक्सेसफुल लाइफ इज टाइम मैनेजमेंट, जिसकी शुरुआत आज मैंने करी है। आज मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल आपके साथ क्रक्स, मोस्टली मैं टीचर्स, मैंने जैसे कि आपसे बोला था कि आज मैं आपको कोई क्लास नहीं पढ़ाऊंगी, आज मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट नहीं दूंगी, आज लॉ का कोई प्रोविजन नहीं बताऊंगी, आज मैं ऐसे मुद्दे पे चर्चा करूंगी जो बहुत आम विषय है, और आम भी है और इंपॉर्टेंट भी है। एक आम समस्या भी है, एक नॉर्मल प्रॉब्लम भी है, विच इज फेसिंग बाय एवरी स्टूडेंट, नॉट एवरी स्टूडेंट बट एवरीवन। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप कभी अपने रिलेटिव से, अपनी बुआ जी, अपने चाचा जी, अपने मामा जी से फोन पे बात नहीं करते हो, इवन अपने पेरेंट्स से भी 2-2 दिन में बात करते हो। लेकिन आप नोटिस करना, आप मूवी कितना देखते हो, आप मूवी देखने जाते हो, आपके पास मूवी देखने के लिए टाइम है, लेकिन अपने घर वालों से बात करने के लिए समय नहीं है। चॉइस इज योर्स, आप अपना समय दे कहाँ रहे हो, अदरवाइज टाइम बहुत है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, ये आज भी कारगर स्ट्रैटेजी है और इसमें दम है। आई पर्सनली फॉलो। इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने के बाद, इंस्टीट्यूट को मैनेज करने के बाद, एडमिनिस्ट्रेशन देखने के बाद, और आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजों के लिए टाइम निकालने के लिए मेरे पास टाइम है। अपडेशंस, अमेंडमेंट्स, लॉट मोर अमेंडमेंट्स आर देयर, एंड स्टिल थोड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, वो भी पूरा करने के बाद 1 या 2 सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती हूँ मैं। अभी मैं आपको गिनवाऊंगी तो आप हैरान हो जाओगे कि मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। एंड अर्ली मॉर्निंग से लेकर टिल इवनिंग आई एम सो एक्साइटेड एंड मोटिवेटेड। द रीजन इज वेरी क्लियर, बिकॉज आई बिलीव इन टाइम मैनेजमेंट। जब हमारे पास समय कम होता है, हम लेट होते हैं तो हमारे ऊपर प्रेशर बनता है, तो हमारे बीपी हाई होता है, और बीपी हाई होता है तो हमें हर कुछ खराब लगता है, हर किसी से लड़ने का मन करता है, कई बार तो इसी प्रॉब्लम की वजह से लोग के एक्सीडेंट हो जाते हैं, जल्दीबाजी में हम बड़ जल्दी चलते हैं, तेज चलते हैं, झगड़े हो जाते हैं, अननेसेसरी लड़ाई हो जाती है, ऑफिस में बॉस के साथ लड़ाई हो जाती है। क्यों भाई? टाइम मैनेजमेंट। सबका एक ही सॉल्यूशन है, टाइम मैनेजमेंट। तो पहला प्रिंसिपल, आपके शेड्यूल में प्रॉपर टाइमिंग होनी चाहिए कि आप अपना समय किसको कितना एलोकेट कर रहे हो। देन ओनली आप डिसाइड करना, कल आप अपनी लॉगबुक बनाना, कल अपना शेड्यूल बनाना, और उसमें देखना आपने कितना समय किस चीज पे लगाया, उसमें से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड मिस यूटिलाइजेशन। प्रैक्टिकली अपने आप से ज्यूम करना कितना समय आपने खराब किया है, फिर आपको पता चलेगा कि आप कर क्या रहे हो, एक्चुअलिटी क्या है। इसी के साथ साथ मैं CS प्रीति मलिक सिंह अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे।